आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो जो विश्वास, पाप और बलिदान की सीमाओं को परखती है। हमारे पास एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड नाम की एक फिल्म का ट्रांसक्रिप्ट है जो फादर पीटर की कहानी है। एक ऐसा पादरी जिसे दुनिया मतलब एक संत मानती है। लेकिन इस संत की नींव जो है वो एक बहुत गहरे काले राज पर टिकी है, और ये राज जुड़ा है एक एग्जॉर्सिज्म से। हाँ, मतलब किसी के शरीर से शैतान को निकालने की रस्म से। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब भगवान का कोई बंदा शैतान के काबू में आकर कोई गुनाह कर बैठे तो क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है। तो कहानी की शुरुआत में फादर पीटर को एक हीरो की तरह दिखाया गया है। वो मेक्सिको के एक अनाथालय में बच्चों की देखभाल करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये जो संत वाली इमेज है वो एक बहुत बड़े गिल्ट पर खड़ी है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक गलती का बोझ नहीं है, ये उनकी पहचान का संकट है। एक संत जो अंदर से खुद को पापी मानता है। वो हर दिन एक दोहरा जीवन जी रहा है। हाँ, 18 साल पहले एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान बालबन नाम के एक शैतान ने उन पर काबू पा लिया था, और उसी हालत में उनसे एक ऐसा गुनाह करवाया जिसकी वजह से उनकी एक बेटी पैदा हुई। तो फादर पीटर 18 साल से इस अपराध बोध के साथ जी रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये राज हमेशा दफन रहेगा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, 18 साल बाद उनका अतीत अचानक उनके सामने आ जाता है। उन्हें जेल में एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया जाता है, और वो लड़की उनकी अपनी बेटी एस्पेरांजा निकलती है। जी, और उस पर उसी शैतान बालबन का कब्जा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये शैतान का बिछाया हुआ एक जाल था। तो ये जो शैतान है बालबन, वो सिर्फ शारीरिक कब्जे से आगे का खेल रहा है। उसका असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ फादर पीटर को तड़पाना चाहता है? नहीं, उसका खेल कहीं ज्यादा गहरा है। बालबन का मकसद सिर्फ शरीर पर कब्जा करना था ही नहीं, वो तो दिमाग से खेल रहा था। अच्छा। वो फादर पीटर के गिल्ट को, उनके अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पहले उनकी बेटी पर कब्जा करता है, फिर अनाथालय के दूसरे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। वो फादर पीटर को हर तरफ से घेर लेता है। ये तो एक अविश्वसनीय स्थिति है। उसे अपनी बेटी और उन सारे बच्चों में से किसी एक को चुनना है। कोई इंसान ये फैसला कैसे कर सकता है? और शैतान इसी का फायदा उठाता है। वो उनके सामने एक ऐसी शर्त रखता है जो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। वो कहता है, तुम्हारी बेटी या ईश्वर के सारे मासूम बच्चे। लेकिन बालबन को सिर्फ जाने नहीं चाहिए थी, उसे तो आत्मा चाहिए थी। जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट में शैतान कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम ईश्वर को अपने शरीर से जाने दो।